वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था चैनल मॉर्फोलॉजी। उससे पहले हम जो पढ़ रहे हैं अपना मेन टॉपिक फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। तो दीज आर ऑल एक्चुअली द एसोसिएटेड टॉपिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट। तो ड्रेनेज पैटर्न एक्चुअली क्या है? जब भी कोई ड्रेनेज किसी भी पर्टिकुलर एरिया का फ्लो होता है अपनी कैचमेंट से, अपने वाटर शेड से, कहीं से भी, तो एक पैटर्न, एक शेप को वो कर देता है, उसके अंदर आ जाता है। इट क्रिएट्स, इट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर शेप, एक पैटर्न सा बनाता है। तो उसी के बेस पे कुछ शेप्स बनती है। उन शेप्स को पढ़ेंगे कैसे और क्या। तो ड्रेनेज पैटर्न is a pattern created by stream erosion over time that reveals characteristics of the kind of rocks and geological structures in a landscape region drained by stream. तो ये जो ड्रेनेज पैटर्न है, ये जो क्रिएट होता है, एक्चुअली स्ट्रीम इज इरोडिंग डाउनवर्ड्स और लैटरली जो भी कर रही है, स्ट्रीम इरोड किए जा रही है और एक पैटर्न क्रिएट किए जा रही है साथ साथ। और ये हमको चीज का पता चलता है कि जो अंदर की जो रॉक्स है उनका कैरेक्टर कैसा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है रीजन में, जो वो स्ट्रीम जिनके ऊपर जा रही है, ठीक है, फ्लो हो रही है। एक्चुअली यही एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, ये जो रॉक्स है ये डिटरमाइन करती है कौन सा पैटर्न होगा। कहीं पे रेट इरोजन ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे लैटरल होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे अपलिफ्टमेंट होगी तो माउंटेनियस रीजन होगा, कहीं पे कहीं पे जॉइंट्स ब्लॉक्स होंगे, कहीं पे सॉफ्ट स्ट्रेटा हार्ड स्ट्रेटा होगा, कहीं पे 90 डिग्री पे ज्वाइन करेगी। तो ये सब चीजें वो 90 डिग्री पे क्यों ज्वाइन करती है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बेड्स, रॉक्स, जॉइंट्स, ये सब चीजें डिफाइन करते हैं कि एक रिवर किस टाइप का पैटर्न, किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक, किस टाइप की शेप, किस टाइप का पैटर्न वो उसमें फ्लो करेगा, उसमें आ जाएगा, ठीक है, शेप उसको पकड़ेगा। तो ड्रेनेज पैटर्न इज द पैटर्न फॉर्म बाय स्ट्रीम्स या रिवर्स या लेक्स, किसी भी ड्रेनेज बेसिन में, ठीक है। जैसे मैंने बोला किससे गवर्न होता है, टोपोग्राफी, लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, whether a particular region is dominated by hard rocks है, soft rocks है, slope कैसा है, ये सब चीजें, ठीक है। The pattern of tributaries within a drainage basin depends largely on the type of rock beneath and on structures within that rock, folds, fractures, faults. As I told you, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है ड्रेनेज बेसन की, जितने भी हमारे पास ट्रिब्यूटरी ये है, ट्रिब्यूटरीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फिर वो शेप बनाते हैं मेन ट्रिब्यूटरी के साथ। एक्चुअली ये किस पर डिपेंड होता है, कहाँ पे इसको ज्वाइन होगी, फिर ये जो पैटर्न होगा ये बहुत सारी चीज़ों पे, एज आई टोल्ड यू, टोपोग्राफी पे, हार्ड सॉफ्ट रॉक्स पे, स्लोप पे, और मेनली रॉक का कैरेक्टर कैसा है अंदर से, उसका जो स्ट्रक्चर है अंदर से कैसा है, क्या वो फोल्ड रॉक है, फॉल्ट है, फ्रैक्चर है, ये सब चीजों पर भी वो डिपेंड करता है ड्रेनेज पैटर्न। तो हमारे पास मेन टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न जो है, पहला है डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न जो है सबसे कॉमन पैटर्न है। ये आप देख सकते हो पेड़ की शाखों की समान इसने अपना वो कर दिया, शेप कर दिया, इसने इख्तियार कर दिया वो शेप। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन ड्रेनेज पैटर्न। तो ये क्यों होता है? इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री, एज आई टोल्ड यू। ये उन एरियाज में डेवलप होता है जहां पर रॉक या फिर अनकंसोलिडेटेड मटेरियल बीनीथ द स्ट्रीम हैज नो पर्टिकुलर फैब्रिक और स्ट्रक्चर एंड कैन बी इरोडेड इक्वली इजीली इन ऑल डायरेक्शन। जो नीचे से रॉक होती है, इट्स अनकंसोलिडेटेड मटेरियल की होती है वो, और एक्चुअली इट कैन बी इरोडेड equally and easily it can be eroded in all the structures, in all the directions. तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है रॉक का, इट्स इन वेरी लूज मैनर, एंड जिस पर ये बहता है ऊपर से, तो इरोड होता है हर तरह से, जहाँ से बहता है, कहीं से ज्यादा, कहीं से इक्वल तरीके से, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस। और जैसे कि ग्रेनाइट है, ग्नीस है, वॉल्केनिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक जो फोल्ड नहीं हो चुकी हो, उनसे ही गुजरता तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर तरह से फ्लो करता है, हर तरह से, उसी को बोलते हैं हम, एक पैटर्न सामने लाता है, उसको डेंड्रेटिक पैटर्न बोलते हैं। दूसरा हमारे पास रेक्टेंगुलर पैटर्न है। रेक्टेंगुलर पैटर्न वहां पे बनता है, ये वैसे तो कम ही दिखने को मिलता है, बट इट डेवलप्स इन द एरियाज दैट हैव वेरी लिटिल टोपोग्राफी, कम टोपोग्राफी होगा, ठीक है, एंड अ सिस्टम ऑफ बेडिंग प्लेन्स, फ्रैक्चर्स और फॉल्ट्स दैट फॉर्म अ रेक्टेंगुलर नेटवर्क। अगर आप देख रहे हो डायग्राम में, यू कैन सी टोपोग्राफी तो कुछ खास वहां पर होगी नहीं ऐसे, आपको यू कांट सी द माउंटेन्स एंड सच, बट यू कैन सी द वेरी लेस टोपोग्राफिकल फीचर्स, एंड बेडिंग ऐसी होगी कि दीज विल रेक्टेंगुलर पैटर्न्स विल डेवलप ऑन अ टोपोग्राफी एंड अ सिस्टम ऑफ बेडिंग प्लेन्स, जहां पर फ्रैक्चर्स होंगे, फोल्ड्स होंगे, फॉल्ट्स होंगे, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाएगा, ठीक है, जॉइंट्स होंगे इसके साथ, सिंपल। ट्रेलिस पैटर्न, ट्रेलिस वहां पर बनता है जहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे। एक्चुअली ट्रेलिस पैटर्न में एक हार्ड रॉक स्ट्रेटा, सॉफ्ट रॉक स्ट्रेटा ऐसा होता है, ठीक है। ट्रेलिस पैटर्न में जहाँ पे सेडिमेंटरी रॉक्स
फोल्ड किए गए, टिल्टेड किए गए, या फिर उनके बाद एरोड किया गया टू वेरिंग डिग्रीज, ठीक है। यू कैन सी दिस एक्चुअली द हार्ड रॉक्स, दिस आर द सॉफ्ट रॉक्स, एंड देन इट जॉइंस लाइक दिस वेरिंग डिग्रीज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, ठीक है। ट्रेलिस पैटर्न बनाता है। over here you can see the diagram. So as I told you, actually जितने भी पैटर्न्स हमारे पास है ये डिपेंड करता है कैसे बनेगा। या तो आपका रॉ कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है, या तो टोपोग्राफी कैसी है, जेंटल है, स्लोप है, पहाड़ तो नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़, या तो रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, फोल्डेड है, टिल्ट फ्रैक्चर्ड है, या फिर फॉल्टेड है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये 3 पैटर्न हो गए। चौथा पैटर्न हमारे पास पैरेलल पैटर्न। पैरेलल में क्या होता है, सिंपली रिवर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है एंड फ्लो विद कुछ स्टीप स्लोप होता है, ठीक है। तो साथ साथ इसके फ्लो करते जाता है, पैरेलली फ्लो करते जाते। दिस सिस्टम इज अ पैटर्न ऑफ रिवर्स कॉज्ड बाय स्टीप स्लोप्स विद सम रिलीफ, ठीक है। स्टीप स्लोप विद सम रिलीफ, बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप द स्ट्रीम्स आर स्विफ्ट एंड स्ट्रेट, बिल्कुल ठीक, स्विफ्ट एंड स्ट्रीम with very few tributaries, first order tributary, second order, ठीक है। the streams are swift and straight with very few tributaries and all flow in the same direction, सारी जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, याद रखना, ठीक है। A parallel pattern also develops in regions of parallel elongated landforms like outcropping resistant rock bands, जहाँ पे एक rock band है, this is hard rock, this is less rock, this is hard rock, वहाँ पर भी parallelly this flows. So again decided by the topography, rock structure, geology, this pattern comes into existence called as parallel drainage. एक और है radial drainage. Radial drainage में क्या होता है, ये पहाड़ है, सपोज वॉल्केनिक माउंटेन है, तो हर तरफ से बाहर की ओर ड्रेनेज सिस्टम नीचे की ओर जाता है, दिस कॉल्ड एज द ड्रेनेज. दिस इज radial pattern. This is found where the streams radiate outwards, बाहर की ओर, from a central high point. Volcanoes usually display excellent radial drainage. Other geological features on which radial drainage commonly develops कौन से हैं, डोम्स है जहाँ पर अलग होते हैं, वॉल्केनोज के अलावा डोम्स पे बनते हैं, लैकोलिथ्स, बैथोलिथ्स, लैपोलिथ्स, ये हम पढ़ेंगे आगे, इसे वॉल्केनिक फीचर, इंट्रूसिव वॉल्केनिक फीचर ये पढ़ेंगे आगे. ऑन दीज फीचर्स द ड्रेनेज में एग्जिबिट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल पैटर्न, ठीक है, जहाँ पर बाहर की ओर ड्रेनेज सारा जा रहा है, दिस इज रेडियल ड्रेनेज. उसके बाद रेडियल के बाद यू हैव वन मोर पैटर्न कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल. उसमें क्या था, उसमें हमने देखा कि आउटवर्ड जा रहा है, इसमें अंदर की ओर. दिस इज सिमिलर टू द रेडियल ड्रेनेज सिस्टम विद ओनली एक्सेप्ट दैट रेडियल ड्रेनेज फ्लोज आउट वर्सेस सेंट्रीपिटल ड्रेनेज फ्लोज इन, ठीक है. सेंट्रीपिटल ड्रेनेज अंदर की ओर, सारा ड्रेनेज जो अंदर की ओर जा रहा है, और उसमें जो था पुराने वाले में हमने पढ़ा रेडियल में बाहर की ओर सारा ड्रेनेज आ रहा है, ठीक है, बाहर की ओर सारा ड्रेनेज. एज यू कैन सी द ड्रेनेज, इसमें भी ऐसा ही होता है, बट इट इज जो ड्रेनेज है इट फ्लोज इनवर्ड्स, ठीक है, अंदर की ओर जो ड्रेनेज है इट फ्लोज इनवर्ड्स. इट इज कॉल्ड एज what we say as this was radial, this is centripetal. The only difference is that centripetal it flows inwards and usme it flows outwards. Remember, don't get confused. And in radial there was a mountain. In this it can be simply a circular form, okay? Not necessarily a mountain might be there, it's not necessarily a dome can be there, that's why it's flowing inwards. Second last another is deranged pattern system. deranged में क्या होता है, कोई कोहेरेंट कोई पैटर्न विजिबल नहीं होता है, कहीं से उबड़ खाबड़ तरीके से रिवर्स लेक्स आ जाते हैं, जहाँ पर जियोलॉजिकल डिसरप्शन. एक्चुअली देयर इज अ रीजन फॉर दैट. देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मच जियोलॉजिकल डिसरप्शन. जियोलॉजी का दखल काफी ज्यादा है, बहुत एक्टिविटीज हुई है. अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न ऑफ ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रीजन रिसेंटली. एक्चुअली वहाँ पर आइस शीट, देयर माइट हैव बीन आइस शीट वेरी रिसेंटली दैट माइट हैव बीन मेल्टेड, यू नो, वैकेटेड बाय आइस शीट. वहाँ पे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज इज फाउंड इन द ग्लेशिएटेड वैलीज ऑफ काराकोरम लद्दाख, ठीक है, सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर देन यू हैव ज़ंस्कार, देन यू हैव पीर पंजाल, ठीक है. We're talking about this type of drainage is found in the glaciated valleys of Karakoram. पता है ये ranges, Karakoram, Ladakh, Karakoram, Zanskar, these are all the ranges. वहाँ पर you can see this drainage pattern, deranged drainage pattern. And classical example अगर इसकी देखें तो Canadian Shield है. कहाँ पर Shield volcanoes mountains क्या होते हैं, we'll talk about those. During the last ice